नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हल षष्ठी, चंदन षष्ठी, दोनों के नाम से जाना जाता है इस षष्ठी को, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आती है। जन्म अष्टमी से पहले की षष्ठी तिथि, जब बलराम के जन्म उत्सव की षष्ठी कहा जाता है ये। और बहुत सारी इस षष्ठी को लेकर के खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कहते कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो आपके जीवन की, कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही कठिन आपको लगता है कि ये सरल है ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, और इसी मनोबल के साथ आपने उस काम को कभी समय पर छोड़ दिया था। कहते इस षष्ठी पर अगर आप इतनी सी भी हिम्मत कर लें तो आपका कठिन से कठिन कार्य भी एकदम स्मूथ से क्लियर हो जाता है। अब ये षष्ठी तिथि जो है ये आपने कब मनानी है, यानी चंदन षष्ठी, हल षष्ठी जिसे कहा जाता है, बलराम का जन्म उत्सव जिसे कहा जाता है, तो आपने ये कब मनानी है और कैसे मनानी है, क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। चंद्रमा का खास इस समय कहा जाता है भूमिका होती है, क्योंकि खास करके चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो हमें कब षष्ठी तिथि मनानी है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं कि षष्ठी तिथि जो शुरू हो रही है, प्रारंभ होगी, वो 16 अगस्त को रात को 8:18 पर इसका आगमन होगा षष्ठी तिथि का, यानी षष्ठी तिथि आपकी शुरू होगी। और षष्ठी तिथि जो समाप्ति की ओर होगी वो 17 अगस्त की रात्रि में 8:25 पर षष्ठी तिथि समाप्त होगी। तो कहने का मतलब है कि षष्ठी तिथि हम चंद्रमा के अर्घ की बात करते हैं, तो चंद्रमा का अर्घ आप 16 की रात्रि को दे सकते हैं, यानी 16 की तारीख को ही आपने चंदन षष्ठी का त्यौहार मनाना है, पर्व मनाना है। अब इसमें कुछ सावधानियां आपको खास करके रखनी है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि उत्तम तिथि तो मानी जाती है, लेकिन सावधानियां कहते हमेशा हमारा बचाव होता है। ये कहा जाता है कि इस दिन जो हमारे किसान वर्ग है, हमारे किसान भाई हैं, जो चीज़ वो उस दिन जोतते हैं यानी बीजते हैं, उसका सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी के दिन जो धान आप बीजते हैं, बोते हैं आप, उसका सेवन उन्हें नहीं खास करके एक दिन करना चाहिए। उस दिन आपने दान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ दे करके ये कामना करनी चाहिए कि आपके जीवन में हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, आप हमेशा कष्टों से बाहर निकलते रहे, आपके जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर रुके ना, आपके जीवन की कोई चीज़ हमेशा अच्छी हो, आगे हो, बढ़ती रहे, तरक्कियाँ मिलती रहे, खुशियाँ मिलती रहे। तो ये कामना ज़रूर करनी चाहिए, और साथ के साथ श्री कृष्ण की आराधना भी करनी चाहिए। श्री कृष्ण की आराधना से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बलराम का स्मरण करने से श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं, और श्री कृष्ण का स्मरण करने से बलराम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आती है बात कि हमें क्या चीज़ें जो है खास इस समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक, सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके पवित्र नदियों का जल अगर आपके घर में है तो पवित्र नदियों को जल को मिला करके, जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा इस जल को मिला लीजिए, और सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना चाहिए। दूसरा, हमेशा ये कहा जाता है कि इस दिन आपने किसी भी ज़मीन की, यानी जो साफ़ सुथरी ज़मीन, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर अपने घर में ला करके अपने घर के गमलों में, पौधों में उसे सींचना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ सींचते हैं जो खाने की चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं पुदीना, धनिया, पालक, ये अपने छोटे छोटे गमलों में लगा देते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप सींचते हैं ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने हल षष्ठी के दिन उस चीज़ का सेवन नहीं करना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपका बोया हुआ अन्न हो जाएगा, और बोए हुए अन्न को उसी दिन नहीं खाया जाता है जिस दिन हल षष्ठी यानी चंदन षष्ठी होती है।
इसीलिए हमने सबसे पहले किसान भाइयों की आपको एक एग्जाम्पल दी है कि जो अन्न वो बीजते हैं, बोते हैं, उस अन्न को काट करके उस दिन आपने नहीं खाना है। अब एक और ये कहा जाता है निसंतान दंपति, यानी जो ऐसे परिवार हैं जो संतान की कामना कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, कई सारे उपाय किए, कई सारी विधियां की, लेकिन उन्हें ये सुख से जो है वो वंचित ही रहे। उन्हें इस दिन का षष्ठी का व्रत जो होता है ये बहुत उत्तम व्रत माना जाता है। कहते हैं कि जन्म अष्टमी से पहले की षष्ठी बड़ी उत्तम षष्ठी होती है। तो षष्ठी का इन्हें व्रत करना चाहिए, इन्हें दान पुण्य करना चाहिए, इन्हें पूजा भक्ति करनी चाहिए, इन्हें रात्रि का जागरण करना चाहिए, इन्हें चंद्रमा का अर्घ देना चाहिए और पति पत्नी एक साथ मिलकर के जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनकी मनोकामना जो है बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और इनफैक्ट इस दिन आपने, अगर आप कर सकते हो को गोदान का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन गोदान करने से आपको बहुत सारे शुभता के फल मिलते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि अगर इस दिन आप किसी बछड़े को उसकी माँ के पास लेकर के दूध का सेवन कराते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी खुशियों की गूंज गूंजती है। यानी जो पति पत्नी निसंतान दंपति है, अगर वो पति पत्नी इस कार्य को करते हैं, जबकि पता तो है बछड़ा तो गौ के पास ही रहता है, गौ माता के पास ही रहता है, लेकिन गौ माता के पास उस बछड़े को ले जाकर के दूध का सेवन कराने से कहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। इसीलिए इस दिन दूध का सेवन नहीं किया जाता, इनफैक्ट बछड़ों को दूध पिलाया जाता है। तो आज के दिन इस शुभ अवसर पर आपने खास करके ये ध्यान रखना है, एक तो जो अन्न बोया जाता है, जो अन्न आपने स्पेशली बोया होता है वो आपने नहीं खाना है, और ख़ास करके दूध और दही के सेवन से इस दिन आपने परहेज़ करना है। थोड़ी सी मिट्टी जो आप अपने घर में लाते हैं उसे गमलों में सींचने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कोई कठिन कार्य है जिसकी नींव आप आज के दिन रखना चाहते हो, जो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि ये तो कार्य बहुत बड़ा है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम करना चाहते हैं इस कार्य को लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही आपके अंदर एक फोबिया है, डर है। इस दिन हल षष्ठी के दिन, चंदन षष्ठी के दिन अगर उस कार्य की आप नींव रख देते हैं, यानी शुरुआत कर देते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, या पेपर पर उस कार्य की पूरी डिटेल उतार लेते हैं, तो ये कार्य होना आपका शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए, चाहे कार्य कितना ही कठिन क्यों ना होगा, इस दिन करने से आपके लिए उस कार्य के दरवाजे जो है वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे। तो आपने इस शुभ अवसर पर उस कार्य की शुरुआत कर देनी है। तो हल षष्ठी की ये वीडियो आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को आपने ज़रूर पहुंचाना है। सतनाजा का दान बहुत उत्तम माना जाए। 7 तरह के अनाज का दान इस दिन करने से बहुत ही शुभता प्रदान होती है। आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, आपकी मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा रहता है, आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं होती, आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं, तरक्की आती है, सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। तो आपने इस दिन सतनाजा 7 तरह के अनाज का दान करने का प्रावधान है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।